हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश वे। आज के इस वीडियो में इस तरह के सेंटेंसेस फिर कभी, फिर कैसे, फिर से, फिर तो, फिर क्या, फिर भी, फिर क्या करें और फिर ऐसे जो सेंटेंसेस है इसका जब हम इंग्लिश बनाते हैं ना तो बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं देखकर इसका क्या होगा इंग्लिश। लेकिन आज मैं इनके मीनिंग्स बताऊंगी और साथ में एग्जाम्पल्स भी दूंगी और प्रैक्टिस करवाऊंगी। ओके, अगर आपको पसंद आते हैं तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो फिर चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, फिर कभी। फिर कभी का मतलब क्या है? फिर कभी, इसके लिए हम वर्ड क्या यूज़ करें? ऐसे हम बोलते बहुत रहते हैं ना कि मैं फिर कभी आऊँगा, हम फिर कभी वहाँ जाएंगे, हम फिर कभी मूवी देख लेंगे, हम फिर कभी उसके घर जाएंगे, या फिर कभी उसे बुला लेंगे, फिर कभी फ़ोन करती हूँ, फिर कभी हम कपड़े खरीदने जाएंगे। ऐसे हम सेंटेंस बोलते हैं। इंग्लिश में हम हो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सम अदर डे। सम अदर डे, क्लियर? ये वर्ड यूज़ करना। फिर कभी के लिए हम यूज़ करेंगे सम अदर डे। जो अभी यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखते हैं, मैं फिर कभी आऊँगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? मैं फिर कभी आऊँ। फिर कभी के लिए हमें सम अदर डे, मैं आऊँगा, इसके लिए हम लिखेंगे आई विल कम। आई विल कम, मैं आऊँगा, ठीक है। आई विल कम सम अदर डे, यहाँ पे लिखेंगे सम अदर डे। बिल्कुल ईजी है, ठीक है। सम अदर डे, आई विल कम सम अदर डे, आई विल कम सम अदर डे, आई विल बाय सम अदर डे। सेकेंड है मैं फिर कभी खरीदूंगा। ओके, मैं फिर कभी पार्टी दूंगी, आज नहीं दूंगी, फिर कभी पार्टी दूंगी। क्या बनाएंगे इसके लिए? मैं पार्टी दूंगी। आई विल गिव पार्टी, आई विल गिव अ पार्टी, आई विल गिव अ पार्टी, मैं पार्टी दूंगी। कब? सम अदर डे, सम अदर डे। ओके, चलिए, आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। चलिए, मैं दूसरा इसका ये है, वह फिर कभी पैसे चुका देगी। पैसे चुकाने के लिए वर्ड है पे। वो फिर कभी किसी दिन पैसे चुका देगी, तो इसको आपको कमेंट में करना है, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ रहा है, बहुत इजी। अगला स्ट्रक्चर हमारा है फिर कैसे। जब कोई कंजक्शन में उपयोग करते हैं इसको, जैसे हम बोलते हैं कि भाई वो पढ़ाई करती नहीं है तो फिर कैसे पास होगी? वो पढ़ाई नहीं करती तो फिर कैसे पास होगी? तो फिर कैसे पास होगी, फिर कैसे, ठीक है। वो फिर कैसे पास होगी? उसे तो कार चलाना आता नहीं है, तो फिर वो कैसे घर आएगी? कैसे हम वहाँ रह सकते हैं, है ना? वो हमारे ऐसे रिलेशन है, फिर हम वहाँ कैसे रह सकते हैं? तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हम डेली यूज करते हैं, फिर कैसे बहुत बार यूज होता है। फिर कैसे, तो इसके लिए इंग्लिश वर्ड है, क्या है? देन हाउ। बहुत इजी, देन हाउ। फिर कैसे आप यहाँ आए, तो कैसे, फिर कैसे, इसके लिए हमें क्या लगाना है? देन हाउ। आप यहाँ आए तो यू, क्या क्या सेंटेंस बनेगा? स्टार्टिंग में हमें क्वेश्चन के रूप में लगाना है। देन हाउ डिड, है ना, आए, तो ये क्या हुआ? पास्ट टेंस हुआ, सिंपल इंडेफिनिट टेंस हुआ। देन हाउ डिड यू कम, यहां पर हियर। देन हाउ डिड यू कम हियर, फिर आप यहाँ कैसे आए? ओके, फिर तुम कैसे होमवर्क करोगे? फिर तुम होमवर्क कैसे करोगे? नोटबुक ही नहीं है, तो बोलते हैं ना, तो फिर कैसे, तो लिखेंगे देन हाउ। देन हाउ करोगी, ये आए थे सिंपल इंडेफिनिट, ये करोगी सिंपल फ्यूचर है। देन हाउ विल यू डू होमवर्क, फिर तुम होमवर्क कैसे करोगे? बहुत इजी है, समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी। चलिए, अब अगला है वो कैसे खाना बनाएगी, है ना। देन हाउ है, वो स्टार्टिंग में लगाना है और आपको क्वेश्चन बनाना। चलिए, हम अगला स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसके बाद फिर से। फिर से के लिए, फिर से हम कैसे बोले? मैं फिर से घर जाना चाहता हूँ, मैं फिर से पढ़ाई करना चाहता हूँ। तुम फिर से यहाँ आ गए, तुम फिर से फेल हो गए, तुम फिर से वही गलती दोहरा रहे, तो फिर से इसके लिए हम इंग्लिश वर्ड लेते हैं वंस अगेन। क्या लेंगे? वंस अगेन, एक बार फिर, यानी फिर से, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेंटेंसेस देखते हैं। वो फिर से वहाँ गया, उसको मना किया था, फिर से वो वहाँ गया, तो फिर से। फिर से के लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे वंस अगेन को सबसे लास्ट में लिखना है। कैसे लिखना है? लास्ट में। वंस अगेन लास्ट में लिखेंगे। वह फिर से वहाँ गया, इसका इंग्लिश होगा ही वेंट देयर, ही वेंट देयर वंस अगेन, ही वेंट देयर वंस अगेन, वह फिर से वहाँ गया। लता फिर से फेल हो गई, ठीक है, ऐसे सेंटेंस बोलते हैं ना।
तो लता फेल्ड, लता फेल वंस अगेन, एक बार फिर से लता फेल हो गई, फिर से लता फेल हो गई। क्लियर? ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस का। अब यहाँ पे उसने फिर से फ़ोन किया, उसने फिर से फ़ोन किया, मना कर दो उसने। फ़ोन करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉल्ड भी लगा सकते हैं और फ़ोन भी लगा सकते हैं, दोनों सही हैं। आपकी इच्छा है वो लगा सकते हैं और सेंटेंस आपको इसका होमवर्क में करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा स्ट्रक्चर है फिर तो। फिर इसमें हम फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के बारे में बात करें। फिर होगी तब तो पक्का बहुत सुंदर होगी, वो पक्का वो तो उदास हो गया होगा, ठीक है, वो ऐसा होगा। कोई हमें ऐसी कोई बात से पक्की पॉसिबिलिटी लगती कि पक्की संभावना है फ्यूचर की, फिर तो वो जरूर आएगी, फिर उसके पास गाड़ी बंगलो सब है, तब तो बहुत पैसे वाला होगा, ठीक है। ये फ्यूचर की किसी पक्की संभावना हम बता रहे। फिर तो वह जरूर जाएगी, है ना, कोई बात है तो हम बोलते वो तो फिर तो वो जरूर जाएगी। तो फिर तो के लिए क्या वर्ड लेते हैं हम, क्या लेंगे, लिखेंगे सो देन। याद कर लेना, फिर तो सो देन, सो देन फिर तो इसके लिए क्या लिखना है, सो देन, वह जरूर जाएगी। तो ये पक्की संभावना है, इसके लिए हम मस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। सो देन वह जाएगी, यहाँ पे जाएगी तो शी है, शी मस्ट गो, सो देन शी मस्ट गो, तब तो पक्का जाएगी। यहाँ पर मस्ट का यूज है, पर हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, सो देन का यूज है, स्टार्टिंग में ही करेंगे। फिर तो उसके पास गाड़ी होगी, है ना, वो फॉरेन में रह रहा है ना, फिर तो उसके पास गाड़ी होगी ही। सो देन उसके पास ही मस्ट हैव किसके लिए यूज होता है, कोई मालिकी के लिए होता है, मालिकी अपना पोजीशन बताने के लिए, अपनी मालिकी बताने के लिए, मेरे पास ये पक्का मस्ट है, पक्की कोई चीज आपके पास है तो। सो देन शी मस्ट हैव अ कार, तब तो पक्का उसके पास कार होगी, फॉरेन में है इसलिए। चल, फिर तो वो फेल हो जाएगी, फिर तो वो फेल, पढ़ाई नहीं कर रही है तो पक्का वो फेल हो जाएगी, पक्की वाली संभावना है, ठीक है। ऐसे आपको किसका यूज करना है, सो धेन का यूज करना है। किसका यूज करना है, सो धेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अपना फिफ्थ है फिर क्या, है ना, कई बार हम ऐसी बात करते हैं ना, फिर क्या, फिर क्या। चलिए अब देख लेते हैं अपना ये फिफ्थ स्ट्रक्चर है, हमें है फिर क्या, राइट। फिर क्या तुमने खाया, फिर मीरा ने क्या कहा, फिर रवि क्या बोला, फिर क्या हुआ, फिर कैसे वहां पहुंचे, है ना। तो फिर क्या, फिर क्या हुआ, फिर कैसे, क्या खाया, क्या किया, वगैरह वगैरह। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए फिर क्या के लिए हम यूज करेंगे व्हाट। फिर क्या तुमने खाया, तो स्टार्टिंग में ही हम लिखेंगे फिर क्या तुमने खाया, तो यहाँ लिखेंगे सबसे फिर क्या के लिए हमने क्या यूज किया करना है, देन व्हाट, तो यहाँ लिखेंगे देन व्हाट, खाया पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट ऑफ देन, एंड व्हाट डिड यू ईट, देन व्हाट डिड यू ईट, फिर तुमने क्या खाया, देन व्हाट डिड यू ईट, फिर मीरा ने क्या कहा, तो लिखेंगे देन व्हाट डिड मीरा से, फिर मीरा ने क्या कहा, मीरा ने क्या खाया, फिर उसने क्या कहा, फिर रवि ने क्या बोला। अच्छा, यहाँ पे हम क्या किया है ना, व्हाट डिड, तो यहाँ पे आएगा डू, ठीक है। फिर रवि ने क्या बोला, ये आपको कमेंट में करना है, ठीक है। चलिए अगला हमारा देख लेते हैं स्ट्रक्चर हमारा है फिर भी। तब यूज करते हैं जब कोई अपोजिट बात है, कि ऐसा होने के बाद भी फिर भी वो वहाँ पे गया, फिर भी वो वहाँ से चली गई, फिर भी उसने ऐसा बोला, फिर भी उसने ऐसा किया, फिर भी उसने होमवर्क नहीं किया, फिर भी उसने खाना नहीं खाया, कितना मनाया, फिर भी उसने नहीं किया। अपोजिट, मेरे दादा 80 साल के, फिर भी वो दौड़ सकते हैं, ठीक है। जो अपोजिट बात है, बूढ़े हैं तो दौड़ नहीं पाएंगे ना, ऑब्वियस। फिर भी तब हम कहते हैं इवन देन, ये बट जैसा यूज है इसका, अपोजिट चीज़ों के लिए आता है। कब आता है, अपोजिट सिचुएशन होता। फिर भी के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे पहले तो इसके लिए हम यूज करेंगे इवन देन। क्या करना है, इवन देन। या फिर भी तुम वहां गए, ठीक है, इतना अपमान हुआ फिर भी तुम वहां गए, तो स्टार्ट कैसे करेंगे, इवन देन यू वेंट देयर, इवन देन यू वेंट देयर, फिर भी तुम वहां पे गए, इतना अपमान हुआ, फिर भी उसने होमवर्क किया, उसे बुखार था, फिर भी उसने होमवर्क किया, फिर भी अपोजिट बात हुई ना, फिर भी उसने होमवर्क किया, तो लिखेंगे ही डिड होमवर्क, इवन देन ही डिड होमवर्क। क्लियर। फिर भी रीमा ने मदद की, उसने उसको चांटा मारा था, उसका अपमान किया, इतना भला बुरा बोला था, फिर भी रीमा ने उसकी मदद की, अपोजिट बात है,
ये आपको कमेंट में करना है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं कि फिर क्या करें। ये एक फ्रेज है, सिर्फ आप इसको अकेले भी बोल सकते हो, फ्रेज इन वर्ड्स का। कोई भी बात है तो आप बोलते हैं ना, फिर क्या करें, फिर क्या करें। अगर फिर क्या करें या फिर क्या करूं, ऐसा भी होता है। अगर वो आ रही है तो फिर क्या करें, आ रही तो आने, तो फिर क्या करें। अरे उसने खाना नहीं खाया, फिर क्या करूं, नहीं खाया तो नहीं खाया, उसने खाना नहीं खाया, फिर क्या करें। ठीक है, तो अब इसके लिए इंग्लिश वर्ड हमें यूज करना है व्हाट टू डू। क्या लिखेंगे, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू क्वेश्चन मार्क। तो ये वाले सेंटेंस क्या बने, क्वेश्चन में बने। अगर वो आ रही है तो फिर क्या करें, इफ शी इज कमिंग, अगर वो आ रही है तो क्या करें, इफ शी इज कमिंग व्हाट टू डू, क्या करें, इफ शी इज कमिंग व्हाट टू डू, तो फिर क्या करें अगर वो आ रही है तो। उसने खाना नहीं खाया, फिर क्या करें, उसने खाना नहीं खाया तो यहाँ पे लिखेंगे ही डिड नॉट ईट फूड, उसे खाना नहीं खाया, देन व्हाट टू डू। ओके, अगला है वह आज स्कूल नहीं आया तो फिर क्या करें, आज स्कूल नहीं आया तो फिर क्या करें, इसका आपको कमेंट में करना है। एंड देन क्या आएगा, एंड देन क्या लिखेंगे इसको, एंड देन। वो और फिर हम वापस आ गए। कई बार हम ऐसे सेंटेंस, हम गार्डन में गए, हम और फिर हम वहाँ पे खेले, और फिर हमने आइसक्रीम खाई, और फिर हम वहाँ से घर आए। ठीक है, आइसक्रीम खाई और फिर हमने ये किया, फिर और फिर हमने ये किया, और फिर हमने डांस किया, फिर हम स्टेज पर गए। तो इस तरह के सेंटेंस है और फिर। तो कई बार हम यहाँ पे कोमा भी लगाते हैं, कोमा के न लगा के हम एंड देन हम लिखते हैं। तो चलिए सेंटेंस हम देखते हैं, और फिर हम वापस आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे और फिर के लिए लिखेंगे, स्टार्टिंग में लिखें एंड देन वी केम बैक, और फिर हम वापस आ गए। क्लियर। और फिर हमने नाश्ता किया, तो यहाँ पे सबसे पहले एंड देन वी हैड ब्रेकफास्ट। चलो डिड लगाना है तो यहाँ पे लिखें वी डिड ब्रेस्ट। अथवा क्लियर हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ पे। चलिए अगला देख ले। और फिर मैं मार्केट गई, स्कूल से घर पहुंची और फिर बैग लिया और फिर मैं मार्केट गई। इस तरह से और फिर मैं मार्केट गई, तो ये वाला आपको करना है। ठीक है, चलिए आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो शेयर सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।